तो दोस्तों येस बैंक ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 8,918 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 7,920 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9,137 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग 2 से 2.5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,719 को जनरेट किया था, पिछले साल 6,710 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 7,730 करोड़ के आसपास आपको देख लो। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी के जो एनआई आपको निकल के आता है वो निकल के आता है 2,200 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 2,200 करोड़ कंपनी का एनआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिला, जबकि मार्केट का एवरेज अनुमान था वो था 2,270 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,032 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,119 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 8,161 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के बहुत हद तक कंपनी की तरफ से कंट्रोल किए गए। प्रोविजन की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 211 करोड़ कंपनी ने गंवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल 500 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 297 करोड़ के आसपास आपको देखने। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो इस क्वार्टर में आपको कम देखने को मिल रहा है साल दर साल, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 502 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 225 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 553 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 150% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 10% के आसपास की तेजी है, जबकि मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उनमें हर एक ब्रोकर का यही कहना था कि इस क्वार्टर में क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है लगभग 480 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो एवरेज अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, उससे बेहतर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 16 पैसे के आसपास था, पिछले साल 8 पैसे का, अभी देखें तो 18 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए आपको 2% से गिर के 1.6% आता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि नेट एनपीए देखें तो 0.9% से 0.5% आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर आप अच्छे ही बोल सकते हैं। एनआई आपको मतलब जितना मार्केट का अनुमान था इनलाइन आपको देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिला। शेयर एक अच्छे खासे रेंज पे आपको देखने को मिला। 20 रुपये के नीचे का रेंज है, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास शेयर है तो 20 रुपये के नीचे का रेंज बेचने का रेंज तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आपके पास शेयर है तो होल्ड कीजिए, और जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। 20 रुपये के नीचे का जो लेवल होता है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर लेवल है, यहाँ से आप बाई करके होल्ड कर सकते हैं इस शेयर को लंबे समय के लिए। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।